बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 4 कामयाबी की कुंजी का लेक्चर नंबर 2 है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक की पढ़ाई की थी। आज के लेक्चर में हम सवालात के जवाबात करेंगे, वाहिद जमा करेंगे और दरख्वास्तें करेंगे। हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि सबक के सवालात के जवाबात आपने ढूंढने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उर्दू जमात का काम की कॉपी तैयार करें, उसके ऊपर दिन तारीख लिखें, उन्वान लिखें। हाँ जी, उसके बाद उन्वान में आपने कामयाबी की कुंजी लिख के ब्रैकेट में लिखना है सवालात के जवाबात। अब आगे आ जाएं, कॉपी तैयार करें काम के लिए। जल्दी से दिन लिखें, तारीख लिखें, आज क्या है, दिन लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें, हाशिया लगाएं और मार्कर से लिखें मश्क 1 सवालात के जवाबात लिखिए। हाँ जी, मश्क 1 सवाल 1, दुनिया में इज्जत किन लोगों और कौमों को मिलती है। हाँ जी, इस सवाल का जवाब कौन बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल पहले ही पैराग्राफ में इसका जवाब है कि दुनिया में इज्जत उन लोगों को मिलती है जो दिल लगाकर मेहनत करते हैं और जितनी भी कौमों ने तरक्की की है इनके पीछे सख्त और अनथक मेहनत है। ये आप सबक की पहली 2 लाइनें भी लिख सकते हैं और ये वाला जवाब भी लिख सकते हैं। जल्दी से लिखें शाबाश। उसके बाद लिखें सवाल नंबर 2, अगर इंसान मेहनत ना करे तो क्या नुकसान होगा। हाँ जी, इसका जवाब भी आपकी किताब में ही है, दूसरे पैराग्राफ में है, तीसरी लाइन में, कि जो अल्लाह ने इसे सलाहियत अता की, अगर इंसान मेहनत ना करे तो क्या होगा कि अल्लाह ने इसे जो सलाहियतें अता की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। जल्दी से लिख लें शाबाश। उसके बाद लिखें सवाल 3। सवाल 3 है हमारे पास कि अगर इंसान सबक में जिस अंग्रेज़ी लुगत का जिक्र किया गया है इसका और इसके मुअल्लिफ का नाम क्या है। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्या नाम है। हाँ जी, इस डिक्शनरी का नाम, लुगत का नाम है वेबस्टर और इसके मुअल्लिफ का नाम है डैनियल वेबस्टर। डैनियल कार्नेगी ने नाकामी के बारे में क्या कहा है। सफ़ा 12 पे लिखा हुआ है, तीसरे पैराग्राफ में। ठीक है, कि ज़िंदगी में सबसे अहम काम, ठीक है, यहाँ से लेकर फ़र्क पैदा करती है। ठीक है, किताब में भी है इसका जवाब, यहाँ से यहाँ तक है। ज़िंदगी में सबसे अहम काम, बात कामयाबियों से फ़ायदा उठाना नहीं, हर बेवकूफ़ आदमी ऐसा कर सकता है। हकीकतन सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि अपने नुकसानात से फ़ायदा उठाओ, इस दूसरे काम के लिए जहानत दरकार है और यही वो चीज़ है जो एक समझदार और बेवकूफ़ के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। जल्दी से लिख लें सवाल 3। उसके बाद सवाल 4 है हमारे पास, सॉरी ये 4 था, सवाल 5 कि नाकामी को कामयाबी में कैसे बदला जा सकता है। कौन बताएंगे इसका जवाब। मैंने कहा था आपने निशान लगाने हैं। हाँ जी, सवाल 5 ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, सफ़ा 12 पे। सफ़ा 12 यहाँ से, अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो कि कामयाबी हासिल ना हो सके तो ख़ुद को कभी भी नाकाम नहीं समझना चाहिए। इस दौरान जो तजर्बा हासिल हो इससे सबक सीखते हुए नए सिरे से जद्दोजहद कोशिश करनी चाहिए। ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। उसके बाद है सवाल 6, पहाड़ों और जंगलों में ज़िंदगी बसर करने वाला इंसान अब किस हाल में है। कहाँ पे है इसका जवाब। हाँ जी, ये भी आपके सबक के आखिरी पैराग्राफ में है, सफ़ा 12 पे लिखा हुआ है कि ये इंसान अब आलीशान इमारतों में मुकीम है, हवाओं में उड़ता है, समंदरों का सीना चीर रहा है, ज़मीन में पोशीदा ख़जानों को निकाल रहा है, खलाओं से गुजरकर चाँद तक जा पहुँचा है। ये सब इसकी मेहनत का समर है, यानी कि फल है। जल्दी से लिख लें सवालों के जवाब।
हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि सवाल 2 हल करना है। इसमें डैनियल वेबस्टर की स्टोरी थी, कहानी थी, आपने उनको अपने अल्फाज में बयान करना था। ठीक है, चाहे आप सबक तो हमने पढ़ा है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी कहानी किस तरह से आपने लिखनी थी। किया है सबने घर का काम? हाँ जी, जुमले बनाने थे, मुस्तकिल मिजाजी, दिल बर्दाश्ता, शोहरा आफाक, फलाह, मुकीम, तलकीन, कुंजी। ठीक है, हमें हर काम मुस्तकिल मिजाजी से करना चाहिए, या दिल बर्दाश्ता, हमें दिल बर्दाश्ता होकर किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। कि अगर या ये भी बना सकते हैं कि अहमद की बहन जब 5वीं जमात में फ़ेल हो गई तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर स्कूल छोड़ दिया। शोहरा आफाक दुनिया भर में मशहूर। तो इसकी आप ये भी बना सकते हैं कि वेबस्टर की लुगत जो है वो पूरी दुनिया में शोहरा आफाक है। फलाह, हमें फलाह व बहबूद के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे अंकल 10 साल से सऊदीया में मुकीम हैं। हमें दूसरों को अच्छे काम की तलकीन करनी चाहिए और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, ये जुमले थे हमारे पास और आपने इराब लगाने थे। आप लोग सभी सुपारा पढ़ते हैं ना, तो उसमें हाँ जी, सब लोग सुपारा पढ़ते ही हैं ना। कुरान पाक में जो है वो सारे इराब ही होते हैं ना, तो यही इराब हमने इन अल्फाज के ऊपर लगाने थे। इन अल्फाज के ऊपर इराब लगाने थे आपने। हाँ जी, वज़ीर, कमाल, तलू, अरब, गालिबन, आला, मुक्का, शिद्दत, मासूम, तकरीब, तकरीबन, अदना, आगाज़। ठीक है, इन अल्फाज पे आपने इराब लगाने थे। अब आप जल्दी से डायरी निकालें। डायरी में हमने लिखना है घर का काम, आज की तारीख लिखें और उसके बाद लिखें कामयाबी की कुंजी की मश्क 5 और 7 हल करें। हाँ जी, मश्क 5 हमारे पास वाहिद जमा है। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद हमने बनाने थे। उस्ताद की जमा उसातिज़ा, हरकात की वाहिद हरकत, मसाजिद की वाहिद मस्जिद, उल्मा की वाहिद आलिम, गरीब, गुरबा, ख़त, खतूत, तस्वीर, तस्वीर, इलम, अलूम। ठीक है, ये वाहिद के जमा और जमा के वाहिद थे। और सवाल 7 था, आपने अपने इलाके के कौंसलर के नाम दरख्वास्त लिखनी थी और आपके मोहल्ले में पानी ना आने की शिकायत करनी थी और इस मसले को जल्द से जल्द हल करवाना था। आपके पास इसका एक सैम्पल था, सफ़ा 15 पे लिखी हुई थी दरख्वास्त। आपने ऐसे ही लिखनी थी कि बखिदमत जनाब कौंसलर साहिब, आपने नीचे अपने घर का एड्रेस लिखना था, जैसे फ़तेह शहर कॉलोनी साहिवाल, उसके बाद जनाब अली। फिर आपने लिखना था कि गुजारिश है कि हम इलाका फ़तेह शहर के मुकीम हैं या हम फ़तेह शहर के रिहायशी हैं। हमारे इलाके में पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे घर के तमाम काम रुके हुए हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, यही काम होते हैं ना घर के, ये नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, बड़े भी स्कूल दफातर में नहीं जा पाते और बच्चों का भी स्कूल जाना मुश्किल होता है, खाना पकाने में मुश्किल होती है। तो आपने ये सब मसाइल लिख के लिखना था कि जल्द से जल्द हमारे इलाके में पानी की बहाली करवाई जाए ताकि हम अपने मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बखूबी सरअंजाम दे सकें। और दरख्वास्त गुजार में आपने लिखना था अहले मोहल्ला फ़तेह शहर कॉलोनी, उसके बाद दरख्वास्त लिखनी थी। ठीक है, तो सब बच्चों ने घर का काम मुकम्मल कर लिए। घर का काम इस तरह से करना है। ठीक है, सवाल 7 में जमा वाहिद जमा करने और सवाल 7 में आपने दरख्वास्त लिखनी है। ये आपने घर का काम की कॉपी पर करना है, बहुत अच्छा काम करना है। अगले लेक्चर में हम नया सबक पढ़ेंगे बरखा रुत, आप वो ज़रूर पढ़िएगा, उसकी रीडिंग खुद से एक दफ़ा कर लीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।